अजय चतुर्वेदी। इंडिया गठबंधन ने एक तरह से तय कर लिया है कि दिल्ली की सत्ता की हस्ती को मिटा करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी बिसात बिछा करके रहेंगे। राज आज नहीं तो कल, यानी 24 नहीं तो 27 यूपी भी फतह करेंगे। इसी तेवर के साथ यूपी के दो लड़कों ने जिस तरह से अपनी सियासत लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई, वो पराक्रम अब भी जारी है। राहुल गांधी का नाम लिया जाए तो राहुल गांधी पूरे देश भर में एक नए चमकते हुए सितारे के रूप में उभर करके सामने आए हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर उम्र के लोग उनके मुफीद हो चुके हैं, उनके कायल हो चुके हैं। नाम केवल राहुल गांधी का ही नहीं, अखिलेश यादव भी उसी कड़ी में लगातार अपने आप अपना कद ऊपर उठाते चले जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो भले ही 2017 और 2022 में उन्हें शिकस्त मिली, वो सरकार नहीं बना सके, लेकिन 2022 के बाद से, या कहें कि 2019 के बाद से माफ कीजिएगा, 2019 के बाद से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो सियासत बिछाई और जिस तरह से उन्होंने अपने मोहरों को चलना शुरू किया, उसका नतीजा रहा कि एक बारगी 2022 के चुनाव में भी लगा कि वो फतह हासिल करने जा रहे हैं। और एक बार जो 5 साल पहले जो सत्ता उनसे बीजेपी ने छीन ली थी, उसे वो वापस हासिल करके रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के जो एक बीड़ा उठाया था, उत्तर प्रदेश से बीजेपी और डबल इंजन की सरकार को एक तरह से जोर का झटका देने का। अखिलेश बार बार ये कह रहे थे कि हम 80 में से 78-79 सीट तो जीत ही जाएंगे। कई बार उन्होंने कहा कि क्योटो यानी कि बनारस छोड़ करके 79 सीट वो जीतने जा रहे हैं। हालांकि हमारे जैसे राजनीति के जानकार, अल्प जानकार ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव क्योटो को भी जोड़ लिए होते तो शायद क्योटो यानी कि बनारस का परिणाम भी कुछ और होता। खैर, 2024 का चुनाव जीता लोगों ने। इंडिया गठबंधन ने अपने दमखम से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले आधी सीट पर लाकर के खड़ा कर दिया। उसके बाद 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से लेकर के अब तक जो धुआंधार बैटिंग की है इन दोनों बल्लेबाजों ने, कि उसका जवाब बीजेपी यानी कि दिल्ली की सत्ता के पास नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव लखनऊ छोड़ करके दिल्ली जा चुके हैं, लिहाजा एक कद्दावर नेता की आवश्यकता थी जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। नाम कई आ रहे थे, जिसमें कि शिवपाल यानी कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव, तूफानी सरोज और इंद्रजीत सरोज के भी नाम लिए जा रहे थे। लेकिन
विधायकों के साथ बैठक करने के बाद जो नाम निकल करके सामने आया और जिस पर अखिलेश यादव ने मुहर लगाई, बीजेपी की सारी गणित को ही ध्वस्त कर दिया। ये माना जा रहा है कि सवर्ण और खास तौर पर ब्राह्मण बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने का पूरा इंतजाम किया है। हालांकि आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तेवर ने, उनकी रणनीति ने काफी हद तक ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचा था। इसके पीछे वजह भी है कि पिछले 7 सालों में बीजेपी का कैडर वोट माना जाने वाला ब्राह्मण समुदाय काफी हताश रहा है। कई ब्राह्मणों की हत्या भी हुई। सारे इल्जाम ब्राह्मणों के ऊपर ही लगाए जाते रहे। लिहाजा ब्राह्मण भी इस सरकार से नाखुश तो रहे, जिसका परिणाम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। और अब जबकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 की तैयारी में जुट जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने इसके लिए पूरा इंतजाम कर दिया है और ऐलान कर दिया है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश असेंबली में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने पिता और राजनीति के माहिर मुलायम सिंह यादव के करीबी माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया है। 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से 8 बार से विधायक हैं। पांडे ने पहली बार जनता दल के टिकट पर, जनता पार्टी के टिकट पर 1980 में पहला चुनाव लड़ा और जीता। फिर 1985 में लोकदल से जीते, 1989 में जनता दल से जीते, 91 और 96 में वह चुनाव हारे ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर चले गए। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। 2007 से 2012 पुनः जीते वो, लेकिन 2017 में बीजेपी के सतीश चंद्र द्विवेदी से चुनाव हार गए। माता प्रसाद पांडे न केवल मुलायम सिंह यादव बल्कि शिवपाल यादव के भी बहुत करीबी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो एक डर बताया जा रहा था कि कहीं फिर से चचा नाराज न हो जाएं, चचा शिवपाल नाराज न हो, उनके लोग नाराज न हो, इसे भी पूरी तरह से अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। अब पूरी पार्टी एकजुट होकर के न केवल हालिया 10 विधानसभाओं के उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराए तो बड़ी बात नहीं। इस बीच जो स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश में है, खास तौर पर मुख्यमंत्री और डिप्टी उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो
टीम संयोजन अखिलेश यादव ने तैयार किया है, सचेतक बना दिया कमाल अख्तर को और नेता प्रतिपक्ष की डोर सौंप दी माता प्रसाद पांडे को। विधान परिषद में बिहारी जी को नेता प्रतिपक्ष बना करके मैंने चौतरफा जो घेरेबंदी कर दी है, वो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक दूर की कौड़ी साबित होने जा रही है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाने की कोशिश करे कि पीडीए करते करते अखिलेश यादव अचानक से ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए चले आए मैदान में, लेकिन इसका भी जवाब अखिलेश यादव के पास है, क्योंकि जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने 2019 के बाद से अपनी सियासत शुरू की है, अगर कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, दरअसल उसको सार्थक साबित करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही हैं। निचले तबके से लेकर के और ऊपर तक हर वर्ग में अपनी पैठ बनाना और बीजेपी को उसके पुराने दिन याद दिलाने की ओर निकल पड़े हैं यूपी की ये दो लड़के। अब आने वाला समय बताएगा कि अखिलेश यादव का ये जो फैसला है वो कितना रंग लाता है, कितना तेवर लाता है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं होनी है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और यह दायित्व 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला था, यानी कि बखूबी विधानसभा संचालन की सारी गणित, सारी रणनीति से वो वाकिफ हैं। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, एक एक चीज पर उनकी पैनी निगाह रहती है। पुराने समाजवादी हैं, लिहाजा उन्हें टक्कर देने वाला और उनको जवाब देने वाला भी कम से कम फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश में कोई दिखाई नहीं देता है। और बात अगर समाजवादी पार्टी की हो तो निश्चित तौर पर आज न केवल पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान ही नहीं, अब जो रणनीति है उसके तहत सर्व समाज को अपनी ओर मिलाना है और सर्व समाज को लेकर के तब सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देनी है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हम आपके साथ हैं, हर खबर के साथ, हर सूचना के साथ, हर गुणा गणित के साथ, हर उस रणनीति के साथ जिसको कि इंडिया गठबंधन ने अख्तियार किया है और उस पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।
नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।